ये फैक्ट है जो आप कह रहे हैं। एक्सेप्टेंस, चाहे कितनी बार भी सुन ले समझ में नहीं आता, फिर भी एक मौत का जो भय है वो तो रहता ही है। डर तो रहता ही। मौत का जो भय है ना, जैसे आप कह रहे हो, वो शरीर को है। जब तक आप शरीर को सत्य मान के चलेंगे तब तक वो भय भी चलेगा। तो आप शरीर को मान रहे हो तो भय का स्वीकार करो कि मैं डरूंगा। जब आप इस शरीर के परे जाते हो, अपने आप ही भय निकल जाएगा। तो आपको अभी यहाँ पर निर्णय लेना है कि आप क्या चाहते हो। शरीर के साथ चलना चाह रहे हो या सत्य के साथ चलना चाह रहे हो, जो शरीर के परे है। तो जैसे आप सोचेंगे उसी प्रकार का अनुभव आपके पास पहुंचेगा। जैसे बाहर बारिश हो रही है तो आप बाहर जा रहे हो, तो छाते के साथ जाना है कि भीग के जाना है। छाता नहीं लिया तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा, मैं भीगूंगा और मुझे सर्दी होगी। ये है। और ज्ञान सत्य मतलब छाता मिला, मैं बारिश में जा रहा हूं और मैं भीगने वाला नहीं हूं। ऐसे ही है, शरीर को सत्य मान लिया आपने तो भय आएगा, शरीर के आगे गए तो भय चला जाएगा। ये प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग है। ये भी एक सत्य है कि आप कैसे चलना चाह रहे हो, उसी प्रकार की आपकी स्थिति बनती है। मतलब ये आप पर निर्भर करता है कि आप किस तरह अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं। जैसे आपकी अवस्था है, आप अभी क्या सोच रहे हो अपने मन के अंदर, ये पूरी तरह निर्भर करता है कि आपने अब तक क्या पाया, उसमें से क्या निचोड़ा और सीखा, और आप क्या बने, उसी तरह से आप व्यवहार करेंगे। जितने पिछले 50, 60, 70 साल जो जो आपने अनुभव किया है, आपकी बातों से छलकता है और वो दिख जाता है कि क्या अनुभव मैंने अपनी जिंदगी में पाया, मैं कैसा हूं, मैं क्या दिशा के साथ चल रहा हूं, आगे क्या करूंगा। वो सब कुछ उस 5 मिनट में ही दिख जाता है कि मेरे मन के अंदर क्या क्या आज है। तो जैसे आप रिस्पॉन्स करते हो, जैसे आप प्रतिसाद देते हो किसी भी चीज को, वो आपकी अवस्था के ऊपर निर्भरित करता है। तो आपके प्रतिसाद से पता चल जाता है, अच्छा तो मेरी अवस्था ये है। अचानक से जोर से बड़ा आवाज हो गया, सब भाग गए, सब डरे हुए, और कोई है जो भागा नहीं, वो बैठा है। वो पहले देखता है कि क्या हुआ, पहले सोचेगा अच्छा क्या हो रहा है। तो ये उनकी अवस्था है और वो तुरंत नहीं आती है। तो आपको उसके लिए थोड़ा समय देना पड़ता है कि क्या अवस्था है। कोई भाग रहा है, कोई शांत बैठा है। इससे भी मृत्यु हुई है बहुत जगह पे, दुखमय वातावरण है, मानता हूं। कुछ लोग उसे अनुभव नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग आज भी ऐसे हैं, वो सिर्फ देख रहे हैं उसे, उनके साथ ऐसा अनुभव नहीं हो रहा है। या उनके घर पे मौत होती है पर वो ठीक से उसके साथ जो उनको प्रेम से करना चाहिए वो कर रहे हैं। तो क्यों ऐसा फर्क है? ये सत्य है जिसे अभी हम बात करके ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं कि शरीर के बाहर भी कुछ तो है। आज हम कह सकते हैं कि मुझे दिखता नहीं तो मैं नहीं मानता हूं, तो कोई बात नहीं। पर अगर आप उसके ऊपर अभ्यास करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि शरीर के बाद भी कुछ तो है ऊर्जा रूप में। उसे ढूंढने की कोशिश तो करें। जब आप कहते हो कि वो है ही नहीं, तब फिर आप बढ़ोगे ही नहीं। अगर आप ये सोचते हो कि शायद हो सकता है तो मैं खोजता हूं, तो खोजोगे तब वहां पहुंचोगे। जैसे अभी आपके साथ हुआ ना कि आप वहां पे अंतिम कार्य के लिए पहुंच गए, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। तो उस वक्त पे जो आपने निर्णय लिया कि मुझे जो आता है मैं वो करूंगा, वो आपकी अवस्था बोली। दूसरे व्यक्ति शायद छोड़ देते सब, या एक दिन और रुक जाते, जब तक पंडित नहीं आएंगे तब तक नहीं करेंगे। आपके अंदर की आवाज आई और बोली नहीं तुम करो, तुम कर सकते हो, ये आपकी अवस्था बोल रही है। तो वैसे अगर हम धीरे 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 अपनी अवस्था में बढ़ते जाएंगे सत्य की ओर, तो हमें सब कुछ पता चलेगा कब कैसे क्या करना है। फिर कंफ्यूजन नहीं है, फिर क्लैरिटी है, सब कुछ सरल हो जाएगा आपके लिए। तो वो एक सत्य ये भी है कि हाँ कुछ तो है। मैं ये भी नहीं कहता हूं आत्मा, पर शरीर के बाहर कुछ तो है। ये निरंतर ये विषय बना हुआ है, जब से मानव सभ्यता इस धरती पर है तब से ये विषय अभी आज भी उतना ही जीवित है। शरीर के बाद क्या, वृत्ति के बाद क्या, आत्मा क्या है, वो ऊर्जा क्या है, आज भी उसी विषय के साथ लोग अभ्यास कर रहे हैं। उसी के साथ तो कितनी परंपराएं चल रही हैं। इसे धीरे धीरे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हाँ धीरे धीरे होगा, धीरे धीरे होगा।
नहीं, जैसे आप स्कूल में भी जाते हो ना, स्कूल में जाते हो, पहले दिन ही पहुंच गए और आई हैव क्लियर्ड माय 10th ग्रेड, मतलब 10वीं कक्षा हो गई। या जैसे मैं डॉक्टर हूँ, तो पहले दिन मैंने डॉक्टरी करने कॉलेज में एडमिशन लिया और दूसरे दिन सर्टिफिकेट दे दिया कि आप डॉक्टर हो गए। ऐसे नहीं होता। हर हर विषय के लिए अभ्यास लगता एक है, प्रोसेस है। एक क्रिया है। जैसे आप आए, शुरुआत में बैठे हो, बात कर रहे हैं, जैसे जैसे बात करते 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 जाएंगे, जब अंतिम प्रश्न खत्म होगा, फिर वो क्रिया आपकी पूर्ण हो जाएगी। फिर आपको अपने भीतर भी बदलाव दिखेगा। अरे अच्छा, तो मैं आया तब मैं यहाँ से आया था, जा रहा हूं तो मैं उस अवस्था के जा रहा हूँ। क्योंकि वो अनुभव, ज्ञान आपके भीतर वो बदलाव करना शुरू करता है अपने आप, ये नेचुरली हो जाता है। मतलब आप कह रहे हैं कि एक नेचुरल प्रोसेस है ग्रोथ का, अंडरस्टैंडिंग का। यस। शायद 2-4 जन्म के बाद आ जाएगा मुझे। ऐसे जब आप सोचते हैं ना, तो वो 2-4 जन्म के बाद ही होगा। अगर आप ये कहेंगे मुझे इसी जन्म में, इसी साल अनुभव करना है, तो इस साल में भी हो जाएगा। हमारी सोच के ऊपर हम कैसे उसको देखते हैं। ईश्वर नहीं कह रहा कि आपको 2-4 जन्म के बाद मिलेगा। आपने कहा इसलिए उसे हाँ कहेंगे। ठीक है, आपको कब चाहिए? 2-4 जन्म के बाद। नहीं, मेरे को अभी चाहिए। तो आप कैसे कहते हैं उसके ऊपर है।